सो हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। माय नेम इज शाहनवाज और आज की वीडियो होगी दूसरी वीडियो IMCT प्रिपरेटरी सीरीज़ की। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जस्ट गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो दैट वाज द डिटेल्ड सिलेबस वीडियो ऑफ फिजिक्स के पार्ट का। मैंने हर टॉपिक पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जाके इस वीडियो को देखो। और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपसे केमिस्ट्री में सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं वही आपको टॉपिक बताऊंगा जो आपको पढ़ना चाहिए 20 मार्क्स के लिए। बिकॉज 20 मार्क्स के लिए आपको पूरा सिलेबस अगर पढ़ना चाहते हो तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैनल मैं आपको बडिंग मरीन्स के बैच नंबर 19 के बारे में बताना चाहता हूँ। दैट विल बी ओनली फॉर IMU CET प्रिपरेशन। अगर आपको क्लासेस चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश पार्ट, तो पांचों सब्जेक्ट के क्लासेस अलॉन्ग विथ योर स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन, जिसमें आपके रीजनिंग एंड जनरल ज्योग्राफी की क्लासेस बढ़ जाएंगी, प्लस आपका कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन विथ इन्फिनिट नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यू आपको ज्वाइन करना चाहिए। बैच नंबर 19 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25th of April। दैट विल बी टोटली डेडिकेटेड टू IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन। सो नीचे आपको लिंक में वो मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा जो व्हाट्सएप ग्रुप का है। सो गो एंड ज्वाइन दैट ग्रुप, या फिर आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आई विल इनरोल यू इन दैट बैच नंबर 19। तो IMCT में अगर केमिस्ट्री के पार्ट के बारे में बात कर ले तो केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो सिलेबस वाला पार्ट है ना, सिलेबस आपके चारों किताब होते हैं, 11th के 2 किताब और 12th के 2 किताब, अगर NCERT का सिलेबस अगर आपको पता हो तो। एंड अगर किसी को सिलेबस नहीं पता है तो ये जो सिलेबस मैं इसमें बोलने जा रहा हूँ आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके ये सिलेबस आप देख सकते हो। एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे वीडियो में बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ पे भी मार्क कर दी हैं रेड में, आपको वही चैप्टर पढ़ना है। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है ना, केमिस्ट्री में सिर्फ 20 क्वेश्चंस होते हैं। एंड 20 क्वेश्चंस के लिए अगर आप 4 किताब पढ़ने जाओगे ना, 4 थ्योरेटिकल किताब, तो आपको ये 1 महीना या 2 महीना, आपको पूरा 6 महीना दे दूँ तो भी वो आपके लिए कम पड़ेगा। तो आप इस टाइम में अगर सिर्फ 20 मार्क्स के लिए पढ़ना है तो बेस्ट रिकमेंडेशन व्हाट आई कैन गिव यू इज़ कि जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आप वो टॉपिक्स में भी एक बार देख लो, रिवीजन पढ़ लो कि हाँ इस टॉपिक, जैसे लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये है, इसमें क्या है कि आप उसके एक बार टॉपिक देख लो फटाफट एंड उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो, क्योंकि उस क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन तो लड़ ही जाने हैं, ठीक है। अब इसमें पूरा चैप्टर लेके बैठ जाओगे ना सिर्फ 20 मार्क्स के लिए, तो तुम्हारा फिजिक्स में 50 नंबर का क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स में 50 नंबर क्वेश्चन चले जाएंगे एंड तुम 20 मार्क्स के चक्कर में रह जाओगे। तो दिस इज माय रिकमेंडेशन, पर्सनल रिकमेंडेशन, कि केमिस्ट्री पे तुम उतना ज़्यादा फोकस मत करो। जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जस्ट फोकस ऑन दोज टॉपिक्स ओनली। तो मेरे सामने 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस, मैं एक चैप्टर आपके सामने बोलना नहीं चाहता बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो पूरा सिलेबस। बस मैं बताऊंगा यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड क्या क्या उसमें से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले 11th से स्टार्ट करते हैं। तो 11th का सबसे पहला टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन, और इसमें दूसरा चैप्टर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अगर आप फिजिक्स में एटॉमिक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा ये। तो ये एक चीज़ है। थर्ड चैप्टर में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये है एक चैप्टर पढ़ने लायक, जिसमें आपके जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है वो कॉलम वाइज कैसे चेंज हो रहे हैं, रो वाइज कैसे चेंज हो रहे हैं, आपका कितने कॉलम कितने रोज हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर से। कमिंग टू द चैप्टर 4 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है पता है? क्योंकि आप आगे चल के पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बॉन्डिंग्स वगैरह के बारे में जानना, किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो आपका चैप्टर 4 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और ये आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, उसको भी पढ़ लेना, उसकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो भी अच्छे से पढ़ लेना। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ देन आपको देखो अब क्या है ना कि मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको किसी में नहीं बोलूँगा पढ़ने के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही छोटा टॉपिक नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में जान चली जाती है, लेकिन फिर भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता नहीं है। तो जस्ट डोंट गो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सीधा आप 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाओगे, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक दे रखा है, एटलीस्ट बेसिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है आपको, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं एंड द लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको फंस जाता है तो क्या ही आपको वो है, तो लास्ट चैप्टर आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी पढ़नी है। तो ये 3 चैप्टर लास्ट के एंड स्टार्टिंग के जो मैंने 3 चैप्टर बताए हैं वो आपको पढ़ने हैं क्लास 11th में। नाउ कमिंग टू द क्लास 12th,
सबसे पहला टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट। मैं फिजिकल केमिस्ट्री में बताना चाहूँगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है ना कि जो एक दो मेरे को न्यूमेरिकल मिले थे वो फिजिकल केमिस्ट्री के ही मिले थे, एंड फिजिकल केमिस्ट्री में ही आपके न्यूमेरिकल होते हैं। सॉलिड स्टेट एटलीस्ट पढ़ लेना, जो आपके डायमीटर वगैरह चीज़ें, मतलब जो स्ट्रक्चर्स वगैरह क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मेरे को एग्जैक्ट अभी सिलेबस भूल रहा हूँ मैं, बट जो सॉलिड स्टेट के ये वाले जो चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, जो एक दो फार्मूले हैं वो भी आपको आनी चाहिए। एंड आपका चैप्टर 2 इज़ द सॉल्यूशन, वो इतना मैं बोलूँगा कि नहीं पढ़ो क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द फोर्थ चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। ये दो चैप्टर जो है ना ये अच्छे से याद कर लेना। जो चैप्टर 3 है उसमें एक वो न्यूमेरिकल होता है E0 सेल, या इससे रिलेटेड एक फार्मूला है, उससे एग्जैक्ट डायरेक्टली NCERT का क्वेश्चन उठा के मेरे से पूछा था उस टाइम पे, जो आपके एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन उसमें से पूछा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल होता है, वो आपका न्यूमेरिकल मेरे टाइम पे सीधा NCERT के उस आपके जो क्वेश्चंस लास्ट चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं वहाँ से उठा के पूछा गया था। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का आपका जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका सरफेस केमिस्ट्री एंड उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक वगैरह शुरू हो जाता है, तो वो मैं टोटली रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ो, नहीं टाइम है तो छोड़ दो। सीधा आ जाओ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, ये आप 4 चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। एंड व्हाट आई विल सजेस्ट कि 4 चैप्टर में जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, एटलीस्ट नेमिंग रिएक्शन अच्छे से पढ़ लो। नेमिंग रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज नेमिंग रिएक्शन से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे सीधा डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। एंड अगर आपको नेमिंग रिएक्शन नहीं पता है कि कहाँ से पढ़े क्या नहीं, तो मैं नीचे अगर कोई PDF मिलता है तो उसको डाल दूंगा, जिसको एंड डाउनलोड दैट लिंक, और उसके बाद जितने भी उसमें नेमिंग रिएक्शन है एक बार उसको देख लेना। उसके बाद लास्ट के आपके चैप्टर हैं जो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स पढ़ने जाओगे तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारी चैप्टर हैं, और 20 मार्क्स के लिए मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता। मैक्सिमम आपको केमिस्ट्री के लिए व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस जाएगा। चैप्टर पढ़ने जाओगे तो आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश रह जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले गो फॉर दीज सब्जेक्ट, और टाइम मिलता है तो गो फॉर द केमिस्ट्री। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा केमिस्ट्री के बारे में कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या आपके स्ट्रेटेजी होना चाहिए केमिस्ट्री को लेके, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल जस्ट गिव इट अ थम्स अप, एंड कोई भी डाउट रहेगा तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। और इसके बाद आपका मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का वीडियो चाहिए तो जल्दी से राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नॉट मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई साइड। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।